मोटा भाई अब देंगे टाटा ग्रुप के ज़ूडियो को टक्कर। मोटा भाई को सब कुछ बेचना है, हर सेक्टर में घुसना है, हर इंडस्ट्री में घुसना है, और जिस भी इंडस्ट्री में घुसते हैं उस सेक्टर को ही बदल के रख देते हैं और वहां के बड़े बड़े लीडर को हिला के रख देते हैं। अब की बार जंग का मैदान है फास्ट फैशन। राहुल जी, फास्ट फैशन क्या होता है? फास्ट फैशन एक शब्द में सुन लो, फास्ट फैशन का मतलब होता है लेटेस्ट से लेटेस्ट चीज कम से कम दाम में, उसको कहते हैं फास्ट फैशन। देखो जी, टाटा ग्रुप जब रिटेल में आए वेस्ट साइड लेके, तो मोटा भाई ने कहा रे यार टाटा ग्रुप वेस्ट साइड लेके कपड़े बेच रहा है, मैं भी बेचूंगा। वो लेके आए रिलायंस ट्रेंड। फिर टाटा ग्रुप ने टाई अप कर लिया ज़ारा के साथ, वो ज़ारा को इंडिया में लेके आए। फिर उन्होंने खुद का फास्ट फैशन ब्रांड लॉन्च किया ज़ूडियो। मोटा भाई ने ज़ूडियो को टक्कर देने के लिए कुछ प्रयास किए, अजोटे खोला, यूस्टा खोला, लेकिन ये दोनों चीजें चली नहीं। आप नाम भी नहीं जानते हैं शायद। फिर मोटा भाई ने कहा भैया कोई तगड़ा सॉलिड जुगाड़ चाहिए। अब मोटा भाई को फाइनली ज़ूडियो का जवाब मिल गया है। वो इंडिया में लेके आ रहे हैं 2023 का वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ब्रांड शीन। इस शीन ने यूएस मार्केट में ज़ारा, H&M, जो ये कंपनियां कई सालों से राज कर रही है फास्ट फैशन की दुनिया में, ये वो कंपनियां जिन्होंने फास्ट फैशन को पैदा किया, उन तक की कंपनियों को यूं पीछे छोड़ दिया। तो सोचो इंडिया में क्या करेगा ये। इंडिया में क्या करेगा इसकी बानगी देखो। 2017 में ये इंडिया में आ गया था, 2018 तक तो दिन के 20,000 ऑर्डर ले रहा था। वो तो 2019-20 में मोदी सरकार ने 58 चाइनीज ऐप जब बैन किए थे ना, उनमें इसका भी नंबर लग गया, तो इसको इंडिया से बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब मोटा भाई इसको लेके वापस आ रहे हैं इंडिया में। इसकी लड़ाई होगी ज़ूडियो से, ज़ारा से, H&M से, और भाई साहब माहौल बन जाएगा। तो पॉपकॉर्न लेके हो जाओ तैयार। और आपके मन में उठ रहे होंगे कई सवाल। पहला, जब इंडिया में बैन है तो इंडिया में एंट्री होगी कैसे? मोटा भाई है उसका नाम, मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है। ऐसा क्या खास है इस ब्रांड में जो कि इंडिया में एक साल में इतना तहलका मचाया, वर्ल्ड में नंबर 1 बन गई, और इसके आने से बड़े बड़े ब्रांड घबरा रहे हैं। ये फास्ट फैशन चीज क्या है, ये कैसे की जाती है, भारत में फास्ट फैशन का स्कोप भी है कि नहीं, और इसके आने के बाद से बाकी ब्रांड का क्या होगा, छोटे व्यापारी का क्या होगा। इस फास्ट फैशन की जंग में मोटा भाई जीतेंगे या टाटा सर, ये सब बताएगा आपका भाई राहुल। अच्छा, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, मैं मुकेश अंबानी जी को मोटा भाई आउट ऑफ रेस्पेक्ट बोलता हूँ, क्योंकि गुजराती में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई होता है। तो इसको कोई वैसे मत लेना कि राहुल जी आप मजाक उड़ा रहे हो। बड़े बिजनेसमैन है, काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ऑडियंस से सीधी सी डील है, तुम मुझे अपनी जिंदगी के 10 से 15 मिनट दो, मैं तुम्हें बिजनेस और फाइनेंस की जगत में होने वाली हर हलचल और उसके पीछे की खबर दूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपना प्यार दिखा देना, और अगर आपका कुछ इच्छा हो सलाह देने की, सजेशन की, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो तो कमेंट में डाल देना। और अगर आपको भाई पसंद आ रहा हो, लंबे जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हाथ जोड़ के इस रिक्वेस्ट के साथ जनता जनार्दन की जय बोल के करता हूँ वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट फैशन इंडस्ट्री क्या होती है और फास्ट फैशन क्या होता है। तो इसको समझो कि पहले जो कपड़ा बनाने वाली कंपनी है वो क्या करती थी कि भैया हमने प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया, डिजाइन बनाने के बाद उसका सैंपल पीस बनाते थे, फिर मॉडलिंग रैंप वॉक करती थी, रैंप वॉक पे दिखते थे वाह और यार ये मॉडल्स क्या कपड़े पहन के आ रही है, उनमें से कुछ सिलेक्ट होते थे, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, बनाया जाता था, दुकानों पे पहुंचाया जाता था, फिर दुकान में तुम्हारे पास सामान आता था, तुम खरीदते थे। यानी डिजाइन से लेके दुकान पे आने में 4 से 5 महीने लग जाते थे। इसलिए कंपनियां कलेक्शन लेके आती थी। कैसे लाती थी? विंटर कलेक्शन आया साहब, समर कलेक्शन आया साहब, तो सीजन में 2 बार 3 बार 4 बार नए कपड़े की खेप आती थी, वही पहन लो फिर बाद में देखेंगे। बार बार नए कपड़े नहीं आते थे, ये था नॉर्मल फैशन। उस जमाने में एक कंपनी पैदा हुई ज़ारा ने कहा फालतू की माथापोड़ी हम नहीं करते, हम तो भाई साहब इधर हमारे दिमाग में आइडिया आया 21 दिन में तो प्रोडक्ट बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, दुकान में मिल जाएगा। तो आइडिया आने से लेके 21 दिन के अंदर अंदर तुम्हें दुकान पे चीज मिल जाएगी, यानी फास्ट मिलेगी और सस्ती मिलेगी। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही है 20,000 में, हम वो देंगे 5,000 में, वो भी 21 दिन के अंदर। तो ये क्या कहलाया? फास्ट फैशन। तो ज़ारा और H&M ने फास्ट फैशन को पैदा किया और इसके दम पे राज किया और बड़ी बड़ी कंपनी को पटकनी दी। मैंने ज़ारा पे एक डिटेल के स्टडी की, आप जाके देखेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे 2 कंपनियां जो सिर्फ ऑनलाइन माल बेचती है। कंपनी का नाम है असोस एंड बोहू। उन्होंने कहा सुनो 21 दिन भी ज्यादा है, हम तो अभी सोचेंगे और 7 दिन में माल आएगा। तो वो कहलाया अल्ट्रा फास्ट फैशन। और उसके बाद इन सबको पीछे छोड़ते हुए कंपनी आई अपनी शीन, जो बोलती है इतनी माथापड़ी कौन करेगा, 3 दिन में बना के देंगे। इधर दिमाग में आया, बनाया, पहुंचा, तीसरे दिन तो डिलीवरी, बोलो क्या चाहिए। तो कुल मिला के फास्ट फैशन का गेम ये कहता है कि तुम कितना जल्दी दे सकते हो और तुम कितना फास्ट दे सकते हो। तो भारत में अगर फास्ट फैशन की बात की जाए तो वो सेगमेंट देखता है ज़ारा
और H&M, पर ये करते हैं थोड़ा हायर सेगमेंट में, यानी 4-5 हजार रुपए के कपड़े एवरेज आपको मिलेंगे या 3-4 हजार का सामान मिलेगा। जूडियो ने क्या किया, इसी गेम को आगे बढ़ाया, लेकिन उसने कहा सब कुछ 999 से नीचे। तो जूडियो भी फास्ट फैशन है, क्योंकि आज आप उसकी दुकान में जाओगे अलग माल है, 15 दिन बाद जाओगे आपको दूसरा माल मिलेगा। हर 15 दिन में स्टॉक चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहा है, सस्ता हो रहा है, इसलिए जूडियो है फास्ट फैशन। समझ में आ गई इंडस्ट्री। मोटा भाई इंडिया में लेके क्या आ रहे हैं, मोटा भाई इंडिया में लेके आ रहे हैं भाई साहब शीन एक तरह से राजा है इस अल्ट्रा फास्ट फैशन बाजार का। इसका एवरेज मानो कि दिन के 4 से 5 हजार नए प्रोडक्ट लॉन्च करता है, दिन के। याद करो वो दिन जब यहाँ कंपनीज कहती थी विंटर कलेक्शन आएगा और 4 महीने में जाके कहती थी 1000 प्रोडक्ट लॉन्च किए। ये कह रहा है मैं दिन के 5000 प्रोडक्ट लॉन्च कर देता हूँ, और कितने रुपए के, $2 से लेके $30 के बीच में, यानी भारतीय रुपयों में 150 रुपए से लेके 2000 के बीच में सारा खेल हो जाता है। दिन के 5000 प्रोडक्ट लॉन्च करता है। कैसे लॉन्च करता है, इसका पूरे जो इतने भी सोशल मीडिया साइट है ना, उस पे इनके एल्गोरिदम चलते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे, स्नैपडील पे, टिकटॉक पे, कि भैया क्या चल रहा है बाजार में, किस तरह की चीजों की बात हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट। बस वहीं से चीजें सोर्स करके इनका जो AI है इनको बताता है, उस तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। चाइना में ये बैठे हैं, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग देते हैं और वहां पे एकदम सस्ती मैन्युफैक्चरिंग की हो जाती है। सेकंड चीज, ये टिकटॉक पे भी एक्टिव है बहुत ज्यादा। तो टिकटॉक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो इनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, और ये टिकटॉक पे काफी समय से काम कर रहे हैं, तो इनका बेस बना हुआ है। ये चाइना में तो माल बेचते ही हैं, चाइना के अलावा पूरी दुनिया को भी माल बेचते हैं। इनके कपड़े ज़ारा और H&M की तुलना में लगभग 1/3 सस्ते होते हैं, तो जो चीज वो 3000 की देगा या 1000 रुपए की दे देता है। इसी चक्कर में 2023 में ज़ारा H&M दोनों को US मार्केट में पछाड़ दिया है। ये कंपनी कब बनी, 2012 में, बनने के 11वें साल में 60 70 साल पुरानी कंपनियों को पछाड़ चुका है ये। अप्रैल 2022 में इनकी वैल्यूएशन हुई थी 100 बिलियन, जो कि ज़ारा और H&M की दोनों की वैल्यूएशन मिला दें उससे भी ज्यादा है। लगभग $45 बिलियन की सेल करते हैं, $2 बिलियन का प्रॉफिट कमाते हैं, और अभी प्लानिंग कर रहे हैं खुद को लिस्ट करने की। पहले न्यूयॉर्क एक्सचेंज पे था, अब लंदन एक्सचेंज पे लिस्ट करने का फाइनल प्लान चल रहा है। इनका दबदबा ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के फास्ट फैशन सेगमेंट का 20% सेल ये करते हैं, यानी फास्ट फैशन सेगमेंट में बिकने वाला हर 5वां कपड़ा शीन का है, जिसमें तो भी इंडिया में एंटर नहीं हुए हैं। 2017 में भारत में आई, 2018 तक अगर एक साल में 20,000 ऑर्डर पर डे पे आई, 19 में पैसा बैन हो गई, वापस चली गई। लेकिन अब इसको मोटा भाई लेके आ रहे हैं वापस। मोटा भाई इसको वापस क्यों ला रहे हैं, मोटा भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, मोटा भाई ने क्या सोचा वो बताऊंगा। पर उससे पहले एक सवाल मुझे बताओ, आपने क्या सोच रखा है पैसा कमाने के बारे में। पूरी दुनिया कहती है पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, पैसे लगाओ, बट ये नहीं बताती कैसे कमाएं, कहाँ बचाएं, कैसे बचाएं, कहाँ लगाएं। कोई FD करा के बैठा है, जरूरत ही नहीं है। इंश्योरेंस लेके बैठ जाता है, टर्म इंश्योरेंस लो, आपका मेडिक्लेम लो, लेकिन उसके अलावा इंश्योरेंस की जरूरत क्या है, FD की जरूरत क्या है, सरकारी स्कीम की जरूरत क्या है। कोई PPF लेके बैठा है, हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है पता ही नहीं। मोस्ट ऑफ द लोग गलत जगह इन्वेस्ट करके बैठ जाते हैं, सही जगह कोई करना नहीं चाहता या जानता ही नहीं है, कोई उसको बताता ही नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि सर इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, पैसे कैसे बचने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए, और पैसे कमाने की क्या ट्रिक हो सकती है, एक आम आदमी कैसे अपने बिजनेस को, चाहे नौकरी करे चाहे कोई और काम करे, कैसे वो उस पैसे को बढ़ा सकता है, उस पर मैंने कोर्स लॉन्च किया है, सीक्रेट ऑफ मनी। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे लिंक देता हूँ, जाके देख लीजिएगा। जैसे आपको मजा इस वीडियो में आ रहा है ना, उससे कई गुना मजा इस कोर्स में आएगा, क्योंकि इस वीडियो से तो आपकी जनरल नॉलेज बढ़ रही है, आपकी वेल्थ उस कोर्स से बढ़ेगी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि मोटा भाई ने क्यों खरीदा। मोटा भाई ने कहा देखो भाई बात ऐसी है कि शीन एक इंटरनेशनल कंपनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में माल बेचेगी, वो तो पूरी दुनिया में माल बेचेगी। तो मोटा भाई कह रहे हैं अगर तुम इंडिया में आ जाओ और हमसे टाई अप कर लो तो तुम्हें हम यहाँ पे इंडिया में माल बेचने में भी सपोर्ट करेंगे, प्लस इंडिया से माल उठा के वर्ल्ड में बेचने भी सपोर्ट करेंगे। तो तुम वर्ल्ड को माल बेचो, पर जो सप्लाई चेन है वो थोड़ी बहुत चाइना से है, बाकी सप्लाई चेन इंडिया से बनाओ। तो तुम साल में 2-2.5 लाख करोड़ की सेल करते हो, उसमें से अगर 25% भी इंडिया से कर पाए तो 50,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो जाएगा। तो मोटा भाई के मन में ये है कि पूरी दुनिया को माल बेचा जाए भारत वाला, और ये काम करेंगे शीन के पीछे। अब वो बोलेंगे शीन तो बैन है, इंडिया में कैसे आएगा। देखो इसमें 2-3 डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 5 साल में। शीन ने अपना जो हेडक्वार्टर है वो चाइना से हटा के सिंगापुर शिफ्ट कर लिया है, तो आधिकारिक भाषा में तो वो नहीं रही अभी कंपनी चाइनीज। लेकिन इसमें भी अगर कंसर्न हो तो मोटा भाई कह रहे हैं शीन को, भाई तुम इंडिया मत आओ जी, तुम्हारा इंडिया का जो सारा कारोबार है वो रिलायंस वेंचर लिमिटेड, जो कि बाकी ब्रांड देखती है, वो हम संभाल लेंगे। तुम्हारा जो शीन का ऐप है इंडिया में हम चला लेंगे, वो जो डेटा रिस्टोर करना है वो हम स्टोर कर लेंगे, वो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी सब हमारे पास है। तुम तो तुम्हारा नाम दे दो, तुम तुम्हारी नॉलेज दे दो, काम की जिम्मेदारी हमारी, पैसा जो बचेगा लास्ट में प्रॉफिट में हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा।
तो अब शीन टेक्निकली इंडिया ही नहीं रहा। इंडिया में तो शीन भाई एक तरह से लाइसेंसिंग दे रहा है, काम तो मोटा भाई कर रहे हैं, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो मोटा भाई का सीधा सा प्लान है कि भैया भारत में भी रूल करेंगे और भारत में बैठे बैठे बाहर भी रूल करेंगे। अब समझते हैं भारत में फास्ट फैशन मार्केट का सीन क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं इंपॉर्टेंट है, चलेगा नहीं चलेगा। तो इस समय भारत में जो फास्ट फैशन का मार्केट है वो है 10 बिलियन यानी 84,000 करोड़ रुपए का। ये टोटल जो फैशन मार्केट है उसका भी मात्र 7.5% है। टोटल फैशन में सब कुछ आ गया, नॉर्मल कपड़े, गर्म कपड़े, लग्जरी कपड़े सब आ गए, तो उसमें ओवरऑल में 7.5 ही अभी। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2031 तक ये जो 10 बिलियन है ये 50 बिलियन हो जाएगा, अगले 7 साल में 5 गुना हो जाएगा। और ये टोटल बिजनेस का मात्र 7.5 है ना, ये आगे जाके टोटल फैशन सेगमेंट का 25% इकलौता हो जाएगा। तभी तो हर बड़ा ब्रांड, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्टार्टअप हो, सबकी नजर इसी पे बनी हुई है कि यार इसमें हमको हमारा ब्रांड चाहिए। भारत में अब तक ये मार्केट डोमिनेटेड था किसके द्वारा, आपको क्या लगता है? भारत में जितने भी मार्केट है मोस्टली डोमिनेट होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर द्वारा। यहाँ कोई बहुत बड़ा ब्रांड का जलवा, ब्रांड की बात नहीं कर रहे, अनब्रांडेड मार्केट भारत में 70% है। यहाँ का फास्ट फैशन क्या है कि गाड़ी लेके निकले एक बाजार में, वहाँ पे कपड़े की 10 दुकानें लाइन से, दुकान में गए, 4-5 टी शर्टें देखी और वहीं सस्ते में बार्गेनिंग करके चीज़ उठा ली। हर महीने में चक्कर लगा लेंगे, कुछ ना कुछ तो नया मिल ही जाएगा। यही भारत का फास्ट फैशन है। 70% लोग छोटी छोटी दुकानों से, अनब्रांडेड दुकानों से अपना काम चला रहे हैं। ब्रांडेड सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हमेशा से इंटरनेशनल ब्रांड का दबदबा रहा है, चाहे ज़ारा हो, चाहे H&M हो, या कोई भी बड़ा ब्रांड आता है वही वहाँ पे रहता है। लेकिन पहली बार ज़ूडियो ने एंट्री करके वहाँ पे एक इंडियन ब्रांड को जगह दी है। अगर शीन का ऑपरेशन मोटा भाई संभाल लेंगे तो ये भी एक ऐसी कंपनी हो जाएगी जो कि फास्ट फैशन में 2 बड़े ग्रुप हो जाएंगे जो इंडिया को लीड करेंगे। तो अभी भारत में बाकी बड़े ब्रांड्स की पोजीशन क्या है? ज़ारा के भारत में मात्र 23 स्टोर है, उससे वो 2700 करोड़ की सेल करता है, यानी एवरेज एक स्टोर से 100 करोड़ से ज्यादा की सेल करता है। H&M के 64 स्टोर है, वो लगभग 3000 करोड़ की सेल करता है। ज़ूडियो के 560 स्टोर है और वो करता है 12,000 करोड़ की सेल। इसका शेयर जो अभी कुछ समय पहले 3000 के आसपास चल रहा था, 7000 टच करने वाला है। पिछले 1 साल में 250% शेयर बढ़ गया है। ज़ूडियो आता है ट्रेंट लिमिटेड के अंदर। ट्रेंट का शेयर अभी 1 साल पहले 3000 रुपए था, अभी 7000 टच करने वाला है। लगभग 250% ग्रोथ हो गई है मात्र 1 साल में। तो ज़ूडियो पावरफुल है, शीन आ रहा है, कुछ स्टार्टअप ने भी अपना अपना दबदबा जमाने की कोशिश की है, पर वो लिमिटेड एरिया में काम कर रहे हैं। अब देखते हैं जंग कौन जीतेगा, नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, कोई नया स्टार्टअप या अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर ही विजेता रहेगा। इसका दूसरे ब्रांड पे या दूसरे सेगमेंट पे क्या अंतर पड़ेगा? सर जी बहुत अंतर पड़ेगा। मैं नॉर्मली व्यक्ति, मान लो एक आम व्यक्ति है, वो कहता है मैं साल में एक टी शर्ट लाता था 2000 रुपए की और उसको 2-3 साल काम चलाता था। अब जब फास्ट फैशन आएगा तो कहेगा 2000 की टी शर्ट लाके 3 साल क्या चलानी, 200 की टी शर्ट लाएंगे, 10 टी शर्ट आएगी, हर 3 महीने में नई टी शर्ट पहनेंगे, यही तो मजा है। तो जो 2000 की टी शर्ट वाला ब्रांड है वो थोड़ा तो धक्का लगेगा। साल में अगर मैं 2000 की 10 टी शर्ट लेता था तो मैं कहूँगा 4 लेके छोड़ देते हैं, बाकी फास्ट फैशन में चले जाएंगे, तो बाकी ब्रांड्स को असर तो आएगा। सर छोटे व्यापारियों पे क्या असर आएगा? ये जो ब्रांड आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड आ रहे हैं, ये बॉम्बे, दिल्ली, पुणे यहीं पे रह जाएंगे? छोटे शहर में तो इनका क्या असर रहेगा? छोटे शहर में तो छोटे व्यापारी रहेंगे। गलत। मैं आपको ऑनलाइन का कोई डेटा देता हूँ, ठीक। भारत में जो ऑनलाइन परचेज हो रही है फैशन के मार्केट में, 67% परचेज जो हो रही है वो टॉप 50 सिटी के बाहर हो रही है। यानी जो भारत के टॉप 50 शहर हैं वहाँ 33% शॉपिंग होती है। उसके अलावा 67% शॉपिंग वो 51वें शहर के बाद होती है। यानी छोटे छोटे शहरों में भी भाई साहब चीजें ऑनलाइन खरीदी जा रही है। दूसरा डेटा यह है कि 50% जो परचेज हो रही है वो ऐसे इलाकों से, ऐसे पिन कोड से हो रही है जो कोई अमीर इलाके, अमीर पिन कोड नहीं है, फिर भी वो ऑनलाइन सामान मंगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई छोटे शहर के पॉश इलाकों में ही सामान लिया जा रहा है, हर छोटे शहर के छोटे छोटे इलाकों से भी परचेजिंग हो रही है। और 33% लोग जो चीज़ें खरीद रहे हैं ये जेनजी है, यानी आज की जनरेशन। और ये जेनजी की जनसंख्या बढ़ी रही है, फैशन के प्रति रुझान बढ़ी रहा है। तो अब ब्रांड पहनने की इच्छा सबके मन में जग गई है कि जब मुझे 200-300 रुपये में टाटा ब्रांड दे देगा या शीन करके इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाएगा तो मैं लोकल दुकान से सामान क्यों लूँ। पिछले 2-5 साल में आपने महसूस किया होगा कि भैया थोड़ी टाइटनेस है, और नहीं की होगी तो आने वाले 2-5 साल में आप महसूस कर लेंगे। अब इस वीडियो में ओवरऑल सब कुछ डिस्कस किया, फास्ट फैशन क्या होता है, इसमें इंडिया में ऑर्गेनाइज प्लेयर क्या है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर क्या है, शीन क्या कर रहा है, ज़ूडियो क्या कर रहा है,
किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है। अब आगे जाके क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताता रहूँगा। तो भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मान लो एक जनरल व्यक्ति हो, कस्टमर हो, तो मुझे बताइए आप फास्ट फैशन के ब्रांडेड में जा रहे हैं या अभी भी छोटी दुकानों से माल ले रहे हैं। और अगर आप छोटे दुकानदार हो तो मुझे बताओ कि धंधे पे असर पड़ा है या नहीं। अगली वीडियो लेके फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ भाई, जाते जाते मैंने अपन ने डिस्कस किया था ना वो अर्निंग के, सेविंग के, इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट, वो लिंक पे क्लिक करके वो रजिस्टर जरूर कर लेना, जिंदगी बदल जाएगी।